अपर्णा जी के पारिवारिक सदस्य मुकेश बहादुर सिंह भी हमारे साथ हैं, मर्चरी में मौजूद हैं। निधन की खबर आई प्रतीक यादव जी के, बड़े सवाल तमाम जो नेता हैं वो खड़े कर रहे हैं। नेताओं को जो भी सवाल खड़े करना है उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सवाल हमेशा गलत ही होते हैं। अपर्णा जी का मैं पारिवारिक सदस्य नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरीक़ा का कोई भी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सब निरर्थक है। सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट ही सब कुछ बता देगी। निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है, जॉइंट मजिस्ट्रेट, CMO, फॉरेंसिक, तो हम आप क्यों कयास लगाएं और क्यों उसको जन्म दें। हम लोग को शालीनता से वेट करना चाहिए। किसी के बगिया उखेड़े जा रहे हो, नीला पीला लाल, ये सब कोई मतलब नहीं है। वेट करिए, रिपोर्ट का 5 बजे तक आ जाएगी, उसके बाद जो आएगा सामने आ जाएगा। हालांकि अपर्णा जी के साथ जो उनके संबंध थे उस पर भी कई बार सवाल खड़े हुए और आज इस तरीके की भाई देखिए ऐसा है, हर हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे आर्गुमेंट्स होते हैं। आप ये भी होते होंगे, मेरे भी होते हैं, उनके भी होते हैं, सबके होते हैं। जो बड़े नेता सवाल उठाते हैं उनके भी होते हैं। ये सब का कोई मतलब नहीं है। तो राजा भैया और भानवी सिंह में क्या हुआ, सवाल उठते हैं। ये परिवार का डिस्प्यूट जो है कहीं बाहर नहीं आता है, लेकिन उन्होंने गुस्से में सोशल मीडिया पे इजहार कर दिया था तो उससे इस बात को जन्म मिला। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। उसको उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया था और बाद में उसके बाद तो हम लोग 10 पार्टियों में साथ गए, उनके परिवार के तमाम फंक्शंस में रहे, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। आप तो परिवार से जुड़े हैं, आप आते जाते रहते हैं। क्या तबीयत ख़राब थी प्रतीक की? तबीयत उनकी लंबे समय से ख़राब चलती थी, उसके अलग अलग कारण थे। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओबेसिटी, बहुत सारी दिक्कतें थी। लंग्स का इन्फेक्शन भी लोग बताते हैं, मतलब लेकिन क्या है, बीमार तो आदमी का शरीर है, तो 10 बीमारी होती हैं शरीर में। तमाम नेता यहाँ मौजूद कह रहे हैं कि शरीर पर निशान पाए गए हैं। नेताओं को कहने दीजिए, नेताओं की बातों पे कोई टिप्पणी, मैं ऐसी अनर्गल बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करता। जो सही। अपर्णा जी कहाँ है इस वक्त? खबरें हैं कि आसाम में थी। अपर्णा जी रास्ते में 2 बजे लैंड कर रही हैं, आसाम से वापस आ रही हैं। क्या वो मर्चरी आएंगी? मर्चरी नहीं आएंगी। मर्चरी आने का मैसेज भी उनका चला था। मर्चरी वो नहीं आएंगी। मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ, मैं पार्थिव शरीर को लेकर सीधे घर जाऊँगा। सीधे घर जाएंगे। अंतिम संस्कार कहाँ होगा? यहाँ पे पीपरा घाट की खबरें चल रही हैं। ये अपर्णा जी के आने के बाद तय होगा। ठीक है। देखिए, मुकेश बहादुर सिंह हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं और भी तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए, पारिवारिक जो स्थितियाँ रहती हैं वो सभी के जीवन में समान नहीं रहती हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। विधायक रविदास मल्होत्रा, विधायक अरमान खान, ये तमाम जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उनको रात में भी 11 बजे सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जिसका खंडन मुकेश बहादुर ने कहा कि देखिए, अगर उनको ले जाया जाता तो उनको फिर डिस्चार्ज नहीं करा जाता। हालांकि सुबह 4 बजे वो अपने आवास में किचन में वो बेहोश पाए गए थे, जिसके बाद आनन फानन में उनको ले जाया गया सिविल अस्पताल और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित करा और उसके बाद उनको यहाँ मर्चरी भेजा गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। हालांकि अभी अपर्णा यादव जो हैं वो लखनऊ में नहीं हैं, वो उनकी फ़्लाइट जो है वो लैंड करेगी 2 बजे के करीब और उसके बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को आवास ले जाया जाएगा। हालांकि खबरें ये भी थी कि पीपरा घाट लखनऊ में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अभी जो है मुकेश बहादुर सिंह का कहना है कि देखिए, अपर्णा जी जो डिसीज़न लेंगी वही करा जाएगा। सैफई पार्थिव शरीर जाता है या अंतिम संस्कार लखनऊ में होता है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।